नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान साहब का एक उपन्यास है जिसका नाम है अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माई आश्रम। आपको मालूम है इस अंग्रेजी के उपन्यास के आधार पर ही जाने माने फिल्म जो डायरेक्टर हैं प्रकाश झा, उन्होंने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम आश्रम रखा है। यद्यपि प्रकाश झा आज भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने आईएएस अधिकारी के नावल के आधार पर बनाई है, लेकिन आईएएस अधिकारी और उनकी किताब को छापने वाले जो इंदिरा प्रकाशन के मालिक हैं मनीष गुप्ता, इनका मानना है कि ये पूरा जो सीरियल बना है आश्रम, चाहे वो सीजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारा की सारा कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी नियाज खान के जो उपन्यास है इससे लिया गया है और इसके तमाम सारे कंटेंट इसमें शामिल किए गए हैं। ये मामला भोपाल कोर्ट पहुंच गया है। पहले कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था, लेकिन अब 2 दिन पहले ही कोर्ट ने इसे कहा है कि नहीं, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। परिवाद को स्वीकार कर लिया गया है और फिर से नीचे की कोर्ट में भेजा गया कि नई सिरे से सुनवाई हो। हमारे साथ है मनीष गुप्ता साहब के एडवोकेट सचिन नाइक जी। हम उनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और अब क्या संभावना है, क्योंकि इसमें ही एक ये जो मामला ये क्रिमिनल है, लेकिन इसी तरह का एक मामला सिविल में भी है जो हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। जबलपुर हाई कोर्ट वहां सुनवाई कर रहा है। क्या वास्तव में प्रकाश झा को इनको जो भी पारिश्रमिक होगा या ये देना पड़ेगा या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा, ये तमाम सारी चीज़ों पर आज हम बात करते हैं एडवोकेट सचिन नाइक जी से। सचिन जी, आपका स्वागत है। ये बड़ा टिपिकल मामला होता जा रहा है। नाइक साहब और उनके जो प्रकाशक हैं वो ये मानते हैं कि जो आश्रम सीरियल बना है, जो प्रकाश झा साहब ने बनाया है, इसकी मूल जो अवधारणा है या जो मूल स्टोरी है वो नियाज खान साहब की किताब की है। कोर्ट अभी भी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। हालांकि अभी एक राहत आपको मिली है कि डीजे साहब ने एक ऑर्डर किया है कि नहीं, लोअर कोर्ट में इसकी फिर से नए सिरे से सुनवाई होगी क्योंकि आपके आधार बड़े मजबूत हैं। दरअसल इसमें हमारा ये आरोप है कि प्रकाश झा साहब ने, एमएक्स मीडिया प्लेयर ने और दूसरा हबीब फैजल साहब ने, इन सभी ने हमारी ही किताब को आधार बनाते हुए इसके जो कैरेक्टर्स थे, इसकी जो कहानी थी, उसको मूल रूप से अपनी वेब सीरीज आश्रम में इसको समायोजित किया है। अब हमने इसमें सिविल केस का भी दावा किया है जिसमें हमने 50 करोड़ का क्लेम किया है। साथ ही साथ हमने कॉपीराइट्स क्लेम किए हैं, हमने टाइटल क्लेम किया है। उसके अलावा हमने सिविल केस हमने हबीबगंज थाने में भी इसकी शिकायत करी थी। हबीबगंज थाने ने इसमें किसी भी तरीके का कोई संज्ञान न लेते हुए फिर हमको इसमें परिवाद में जाना पड़ा। परिवाद में जाते हुए निचली अदालत ने, जेएमएफसी कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद हमने इसको रिवीजन पिटीशन में जब हम लेके गए तो माननीय जिला न्यायाधीश साहब ने इसको समझते हुए बोला कि नहीं, इसमें और भी आगे चीज़ों का आकलन होना चाहिए, इसलिए आलोच्य आदेश कहते हुए इसको लोअर कोर्ट में दोबारा भेजा है कि इस पर पुनः विचार करके आदेशित करें और 7 मार्च को परिवादी को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। तो जिन्हें भी अभी आपने आरोपी बनाया, जिसको मैं कह सकता हूं कि प्रकाश झा और उनकी जो 2 कंपनियां हैं एमएक्स मीडिया प्लेयर, ये लोग, उम्मीद है कि ये लोग कभी ना कभी कोर्ट के कटघरे तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक ला नहीं पाए हैं आप इनको। जी हाँ सर, क्योंकि प्रक्रिया का अपना एक तरीका होता है। न्यायालय नोटिस करती है, नोटिस के माध्यम से, क्योंकि सिविल केस में वो ऑलरेडी अपने एडवोकेट के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं, साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत हो चुके हैं। अब क्योंकि ये परिवाद है तो परिवाद की शुरुआती दौर में आरोपीगण को किसी भी तरीके का नोटिस नहीं किया जाता है। जब प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया जाता है तभी उनको नोटिस किया जाता है। स्वतः हमारे इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अगर इसमें जेएमएफसी कोर्ट इस केस को रजिस्टर करती है, जो कि बिल्कुल क्लियर है ऑर्डर से कि इसको आलोच्य आदेश माना गया है, तो संभव है कि नोटिस करके उनको जमानत देनी पड़ सकती है यहाँ पर। सचिन जी, दोनों ही प्रभावशाली हैं। एक और देश का बहुत बड़ा डायरेक्टर है और दूसरी ओर एक आईएएस अधिकारी है मध्य प्रदेश के। आईएएस अधिकारी के साथ साथ जिस तरह के उन्होंने 8-10 नॉवेल लिखे हैं और जो द ग्रेट ब्राह्मण ने उन्हें पूरे देश में, दुनिया में प्रसिद्ध किया है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोर्ट तो अपनी जगह है, इन दोनों के बीच में सहमत का खेल चल रहा है और अब देखते हैं जीत किसकी होती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि अब दोनों कलाकार हैं एक तरीके से, एक राइटर हैं, दूसरे फिल्म निर्देशक के, साथ ही साथ हबीब फैजल साहब भी राइटर हैं, इसीलिए ये थोड़ा तो चलता रहेगा। और क्या होता है, राइटर दोनों ही हैं। अब जो इसका आधार है, कोई भी राइटर अपनी स्टोरी को नींद में यूं ही नहीं बना लेता, उसको कोई ना कोई प्रेरणा चाहिए होती है। वही प्रेरणा हमारा नॉवल बना है इनके लिए।
तो एज ए एडवोकेट आप अपने अनुभव और उसके आधार पर क्या कह सकते हैं, ये केस कहाँ तक जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या वाकई जो आपने अपील की है, जो आपने मांग की है 50 करोड़ का, ये कहाँ तक कितना मैच्योर हो पाएगा? देखिए, ये तो न्यायालय का विषय है, न्यायालय इसमें क्या आदेश करती है, क्योंकि न्यायालय के ही आदेश करने के बाद इस चीज़ को समझा जा सकता है कि न्यायालय ने किन तथ्यों पर हमारा बल दिया है और हमें कहाँ कहाँ कॉम्पनसेशन देने की बात करी है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। आने वाले समय में होता है तो उस पर बिल्कुल देखा जाएगा। अब रही बात कि इसमें ये कहाँ तक चल सकता है और अभी तक कहाँ चलेगा, हाई कोर्ट से इसको रिमांड बैक होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टे की एप्लीकेशन थी उसको ओवरलुक किया गया है, उसको नहीं देखा गया और हमारा केस रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए हमने हाई कोर्ट में अपील करी है, क्योंकि एक टेक्निकल ग्राउंड है। तो उसी पे हम चाहते हैं कि उच्च न्यायालय इस मैटर को रिमांड बैक करते हुए हमारी स्टे की एप्लीकेशन को जल्द से जल्द सुना जाए, ताकि इस सीरीज पे स्टे लगवाया जा सके। एक आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे मामले में मैंने जितना पढ़ा है अभी तक, जो लेखक है वो कोर्ट नहीं गए हैं, प्रकाशक गए हैं जिन्होंने इस किताब को छापा है। तो क्या किताब जो है वो पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की हो गई है, या लेखक को भी इस पे पार्टी बनाना चाहिए था अभी तक? सर, सिविल केस में आप लेखक को पार्टी बनाना, इसमें कंप्लायंस होता है, ज़रूरी होता है, एज अ डिफेंडेंट आपको लेके आना पड़ता है। अब क्योंकि इसके सारे राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट मनीष गुप्ता जी के पास हैं, इसलिए अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, किसी भी तरीके का केस होगा, वो मनीष गुप्ता जी ही करेंगे। नियाज खान साहब सिर्फ इसमें एक औपचारिक पार्टी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए। लेकिन हाँ, इसके कंटेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए नियाज खान साहब का केस में रहना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे एडवोकेट सचिन नाइक जी, जो इस हाई प्रोफाइल केस को लड़ रहे हैं। आपको पता है कि आश्रम सीरियल की शूटिंग भोपाल में हुई, प्रकाश झा साहब लगातार कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुद्दों पर जब आपत्ति की और यहाँ हुआ, उसके बाद प्रकाश झा साहब का भी मोह भोपाल से कुछ भंग होता दिखा। लेकिन इस नए केस ने, जो अभी 12 फरवरी को नए सिरे से जो केस खुला है, ऐसा लगता है कि यदि ये आगे बढ़ता है तो प्रकाश झा और उनकी पूरी टीम को एक बार भोपाल कोर्ट आना होगा। फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन फिलहाल उनकी परेशानी हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।